इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा है, जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो फाइनेंस कमीशन द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा तय की गई थी, उसके अनुसार पहले वर्ष उनको 10,000 करोड़ रुपया मिला और 10,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होती गई। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और कमी आई और अगले वर्ष 10,000 से घटकर 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन टैक्सेस में जो राज्य का शेयर है, उसका 70% जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के समय एग्जॉस्ट कर लिया है, यानी कि उसका उन्होंने खर्चा कर लिया है। उसके बाद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारी सरकार ने इसमें नियम अपनाकर और आगे कैसे बढ़ना है, इस दिशा में पहले बजट से ही हमने अपनी रूपरेखा तय की है। दूसरे बजट में भी उस रूपरेखा को हमने आगे बढ़ने के बारे में बताया गया है। हमारे आर्थिक प्रबंधन से और हमारे जो हमने काम किया, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिख रहा है। ये पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए की पहले वित्तीय वर्ष जो 2023-24 का है, राजस्व अधिक अर्जित किया गया है। और यही नहीं, ये भी पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा और तकरीबन 9,042 करोड़ रुपए की राशि हमने केंद्र सरकार के पास भेजी। अभी तक वो PDNA की कोई भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया PFRDA से प्राप्त नहीं हुए हैं। 9200 वो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान भी है और सरकार का भी अंशदान है। 9200 करोड़ रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जो GST कंपनसेशन होता है, जब GST लागू होता था, वैट एक्साइज खत्म होने के बाद GST कंपनसेशन जो है जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उससे पहले मिलता रहा। महज चुनावों के 5 महीने पहले ये GST कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रतिवर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3,000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। OPS बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया 2 महीने तक
ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज़ और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक अभी सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है।